तो शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द लेवल ऑफ डिबेट एंड डिस्कशंस जो हमारे पास अब रह गया है, ठीक है, विच इज़ एक्चुअली नॉट क्वाइट अ गुड सिचुएशन हेयर। तो उसका हम डिस्कस करेंगे बिकॉज आई हैव सीन कि ड्यूरिंग दिस इलेक्शन फेज लोग आपस में लड़ रहे हैं, लोगों की दोस्ती टूट रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। एंड ये यहाँ हमें नहीं जाना था, लाइक बेसिकली यहाँ हम एक चीज़ में ठीक थे, बट अब इतना एक्सट्रीम में हमें नहीं जाना था। तो इस प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर। एंड ये सिर्फ एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड वीडियो नहीं होगा, इसमें हम सोल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे। तो आराम से बैठो एंड सुनो, ठीक है। तो देखो, प्रॉब्लम मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अब लाइक स्पेसिफिकली इन दिस एज कि हेल्दी डिबेट एंड डिस्कशंस नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। एंड टू मतलब देखो, इसका कुछ ब्लेम हम मीडिया पे डाल सकते हैं, बट सारा नहीं डाल सकते, ठीक है, क्योंकि एट द एंड कंज्यूमर तो हम ही है, ठीक है। हम ही इतने मतलब मेंटली एक्सट्रीम साइड्स पे चले गए हैं कि हम नहीं सुनना चाहते हैं, हम नहीं सुनना चाहते हैं किसी के अगेंस्ट, हम कुछ बातें नहीं सुनना चाहते हैं, और किसी के फॉर हम किसी के लिए कुछ बातें नहीं सुनना चाहते हैं। एंड ये मुझे लगता है कि एक पर्सनल बैटल है, रादर देन कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ बताऊँ। पर्सनली तुम कैसे उसे सॉल्व कर सकते हो, आज हम उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन, ठीक है। पॉइंट क्या होता है? अगर मैं किसी से बैठ के डिबेट कर रहा हूँ, ठीक है, कि भाई नहीं ऐसा नहीं हुआ है और ऐसा हुआ है, और वो मुझे बता रहे कि नहीं भाई ऐसा ऐसा भी नहीं हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है। तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दिस डिस्कशन? व्हाट इज़ द पॉइंट? हमारा जो इनेट प्रॉब्लम होती है ना, वो ये होती है कि जब हम एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं, ठीक है। यू कैन बी ऑन राइट साइड, कोई इशू नहीं है, until unless you are on the extreme right. You can be on the left side, कोई इशू नहीं है, until unless you are on the extreme left side, ठीक है। अब देखो, ऐसा कोई स्केल नपा तो हुआ नहीं है, तो हमें खुद को ही चेक पे रखना पड़ता है। एंड उस पे खुद को चेक रखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि तुम ऑपोजिट साइड से डिबेट एंड डिस्कशन करो। बट जब तुम ये कर रहे होते हो, वहाँ इशू आता है। हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ जो आजकल डिबेट एंड डिस्कशन रह गया वो ये रह गया कि मैं कुछ ऐसा बोल दूँ, ठीक है, या मैं कुछ ऐसा काउंटर दे दूँ कि सामने वाला गलत साबित हो जाए और मैं सही साबित हो जाऊँ। और उसके बाद अगर वो कोई अच्छा काउंटर दे दे तो मैं उसे इग्नोर करूँ, या फिर जस्ट मैं उसे ओवरराइड करने की कोशिश करूँ। दैट वाज नेवर द पॉइंट ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन, ठीक है। अगर तुम किसी हेल्दी डिस्कशन को देखते हो या करना चाहते हो, द बेस्ट वे वुड बी कि भाई मुझे शायद दो बातें नहीं पता हैं, वो तू बता, जो शायद मुझ तक नहीं पहुंची होंगी, ठीक है, क्योंकि मैं शायद एक ही साइड की बातें सुनता आ रहा हूँ। एंड दो बातें अगर तुझे नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, जो शायद तुझ तक नहीं पहुंचेंगी और तूने शायद एक ही साइड की बात सुनी होगी। और इसके बाद हम दोनों अपना अपना सामान लेके घर चले जाएंगे और हम सोचेंगे, यार हाँ, मैं शायद इतना भी सही नहीं था या फिर मैं इतना भी गलत नहीं था, ठीक है। ना कि उल्टा, कि अब तू देख तेरी ये बात तो बेकार है, मैं तेरे को एक ऐसी बताता हूँ कि अब तू चेंज हो जाएगा, और नहीं कर पाओगे भाई तुम चेंज। टू बी ऑनेस्ट, कितने लोगों ने आज तक तुम्हें चेंज कर दिया? तुम्हारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कितने लोगों ने तुम्हें चेंज कर दिया आज तक? ठीक है, नहीं होता, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि वट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू कम टू द मिडल ग्राउंड, ठीक है, हमें एक्सट्रीम्स पे नहीं खेलना है। एंड द सेकंड प्रॉब्लम विच आई पर्सनली फेस, जो अब थोड़ा ज़्यादा हो गया है, वो ये है लेबलिंग। एज सुन एज कि तुम करंट गवर्नमेंट के बारे में कुछ गलत बोल दो तो तुम एंटी हो जाते हो, तुम क्या कहते हैं, लिब्रांडो हो जाते हो। बट गलती से अगर तुमने दो तारीफ़ें कर दी, ठीक है, मैं रील्स देखता रहता हूँ, किसी बंदे ने अगर एक अच्छी बात भी कह दी गलती से गवर्नमेंट के लिए कि उसने ये अच्छा कर दिया, वो अच्छा कर दिया, तुम तुरंत भाई भक्त डिक्लेयर हो जाओगे। तुम अब उसका तुम कुछ भी कर लो। एंड लेबल्स का प्रॉब्लम यहाँ आता है कि शायद उस बंदे का सब्सटेंस सही था, शायद वो बंदा सही कह रहा था, बट एज सुन एज तुमने एक लेवल थोप दिया उस पर कि अब उसकी कोई बात उस लेवल के पीछे छुप जाएगी और मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसने कितनी जेन्युइन बात बोली है। एंड मैं फिर उसे इग्नोर करके आगे चला जाऊँगा और मैं सिर्फ अपनी अपनी साइड की सुनता रहूँगा। दैट इज़ द प्रॉब्लम विद लेबल, ठीक है। अब ये तो होगी प्रॉब्लम बिकॉज तुम सभी आजकल इंस्टाग्राम के कॉमेंट्स देखते हो, ट्विटर पे हालत देखते हो, यूट्यूब पे जो ये सब डिस्कशन होता है उनके नीचे की हालत देखते हो, और न्यूज़ की तो हम बात ही नहीं कर रहे यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो देखो, सॉल्यूशन में ना ये सारे स्टेप्स इंटरकनेक्टेड हैं। अगर तुम इंडिविजुअली नहीं डालने जाओगे तो शायद तुम नहीं समझ पाओ, बट ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। जब तुम एक साथ इन्हें यूज़ करोगे तो दैट विल हेल्प अलॉट, ठीक है। तो पहला तो ये है कि मान लो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। जेनुअनली मैं कह रहा हूँ, मान लो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी पर्टिकुलर यूट्यूबर की वीडियो देख के तुम्हें समझ आ गया कि भाई क्या चल रहा है देश में, तुम बहुत गलत हो। मतलब फैक्ट्स एंड नंबर्स एंड फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट एट द सेम टाइम उन्हें तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। मैं तुम्हें सिर्फ एक साइड के फैक्ट्स दिखाऊंगा और तुम उस साइड की बात मानने लग जाओगे, एंड तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम उस साइड के होगे। और ये मैं दोनों तरफ की बातें कर रहा हूँ, चाहे वो प्रो हो या चाहे वो एंटी हो, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर तुम फैक्ट्स एंड फिगर्स देख रहे हो किसी पर्टिकुलर यूट्यूब का या फिर पर्टिकुलर साइड ऑफ यूट्यूब का, और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें सारी नॉलेज है कि क्या चल रहा है देश में, तो माई फ्रेंड यू आर वेरी रॉन्ग, ठीक है। तुम डिल्यूजनल में जी रहे हो। और इसे ना इस एग्जाम्पल समझो कि तुम्हारे दिमाग में जो वो बंदा है ना कि जिसे कुछ नहीं पता, इसी तरीके से तुम किसी के दिमाग में वो हो जिसे कुछ नहीं पता। तुम जैसे उससे एक लेवल ऊपर आए हो, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर भी 3-4 लेवल हो, लेकिन तुम्हें वो नहीं दिख रही जब तक तुम वहाँ पे हो। जिस तरीके से उस नीचे वाले आदमी को नहीं दिख रहा कि तुम उनके ऊपर भी एक लेवल है, क्योंकि उन्होंने उतनी रिसर्च नहीं की जितनी तुमने की है, लेकिन शायद तुमने उतनी नहीं की जिससे उसके ऊपर वालों ने की है, जिससे उसके ऊपर वालों ने की, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट,
एक्सेप्ट कर लो कि शायद तुम्हें सब नहीं पता है, तुम्हें जो चीज़ें पता है वो ठीक है, दैट इज़ सम फ्रैक्शन ऑफ डेटा विच यू नो ऑलरेडी, बट ये समझो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद तुम्हें नहीं पता है, और जो तुम्हें, अगर तुम एक वेल इन्फॉर्म्ड पॉलिटिकल ओपिनियन बनाना चाह रहे हो तो तुम्हें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जस्ट तुम एक यूट्यूब चैनल देखे या 2-3 यूट्यूब चैनल देखे अगर तुम सोच रहे हो कि मैं एकदम इन डेप्थ समझ जाऊंगा कि भाई क्या पॉलिटिकल लाइफ हो रहा है और क्या सब चीज़ें चल रही हैं, तो आई थिंक यू आर रॉन्ग माई फ्रेंड। ठीक है, एंड जैसा मैं बता रहा हूँ कि ये सारे पॉइंट इंटरकनेक्टेड हैं, तो आगे के पॉइंट भी सुन लो। तो द सेकंड पॉइंट, एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस जनरेशन इज ब्रेक द एल्गोरिदम। अब ये तुम्हें सुनने में बहुत वियर्ड लग रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है, बट तुम समझो कि एज सुन एज जब तुम किसी एक साइड का कंटेंट देखते हो ना, अब जो सोशल मीडिया पेज है या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, व्हाट दे वांट इज़ बेसिकली कि तुम उस पेज पे मैक्सिमम टाइम पे रहो। तो तुमने जैसा कंटेंट देखा है ना, वो वैसा ही कंटेंट तुम्हें और सपोर्ट करेंगे और पुश करेंगे, एंड बिफोर इवन नोइंग तुम पूरे एक ऐसी जगह पे चले जाओगे जहाँ सिर्फ उसी के बारे में बात हो रही है, एक ऐसे बबल में घुस जाओगे जो बबल सिर्फ उसी तरफ की बातें करता है जो तुम सुनना चाहते हो। चाहे वो प्रो हो, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चाहे वो प्रो हो, अगर तुम प्रो होगे तो तुम्हें सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई देंगी, सारी अच्छी चीज़ें दिखाई जाएंगी गवर्नमेंट के बारे में, एंड अगर तुम एंटी हो, तुम्हें लगता है कि गवर्नमेंट में कुछ इशू है और तुम वैसा कंटेंट लाइक करने लगे हो, तो तुम्हें सारी चीज़ें वो दिखाई जाएंगी जो गवर्नमेंट के साथ गलत हैं, और तुम रियलाइज़ करो कि भाई देश तो खत्म ही होने वाला है बिल्कुल। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी एक साइड बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, एंड इफ़ यू थिंक कोई एक पर्टिकुलर साइड बिल्कुल गलत है या कोई एक पर्टिकुलर साइड बिल्कुल सही है, तो तुम्हें नहीं पता है कि पॉलिटिक्स क्या है तुम बिल्कुल भी वेल इन्फॉर्म नहीं हो माई फ्रेंड। ठीक है, कैसे ब्रेक करे एल्गोरिदम, इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, कि जिस भी साइड तुम हो ना, प्लीज़ प्लीज़, अगर तुम पॉलिटिकल ओपिनियन बना रहे हो एंड तुम एक किसी एक पर्टिकुलर वीडियो पे एक वीडियो देखते ही हो, जैसे मान लो कि कुछ डिमोनेटाइजेशन या कोई भी और 370 कोई ऐसी चीज़ होती है एंड तुम उसके ऊपर एक वीडियो देखते हो जाके किसी यूट्यूबर की, प्लीज़ मेक श्योर करो कि उसी सेम टॉपिक पे 10 मिनट और लगा लो, 20 मिनट और लगा लो, बट एक डिफरेंट साइड ऑफ यूट्यूबर की वीडियो भी देखो जो दूसरी साइड रखता है, जो शायद प्रो बोलता है, और अगर तुम किसी प्रो की देख रहे हो तो जाके प्लीज़ देखो कि एक एंटी वाला क्या बोल रहा है। एंड वाई दिस इज़ इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उसकी बातें आंख बंद करके मान लो, बट जब तुम्हारे पास दोनों साइड के डेटा पॉइंट्स होंगे ना, तब तुम जो चाहे अपना डिसीजन बनाओ, तुम बना लो, कोई उससे इशू नहीं है, तब तुम्हारा अपना गेम है। बट जब तुम एक ही यूट्यूबर को या कोई एक यूट्यूबर को देख के अपना इन्फॉर्म ओपिनियन बना रहे हो पॉलिटिकल, तुम्हारे पास डेटा पॉइंट्स नहीं है ना, तुम एक ही साइड के डेटा पॉइंट सुन के अपने ओपिनियन बना रहे हो, एंड बिफोर यू इवन नो तुम बिल्कुल ही एक साइड में एक्सट्रीम में जाने लगोगे, एंड द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज कि तुम्हें एक्सट्रीम में नहीं जाना है, चाहे वो एक्सट्रीम लेफ्ट हो चाहे वो एक्सट्रीम राइट हो। ठीक है, तो दैट इज़ माई पॉइंट। तो ब्रेक द एल्गोरिथम का सबसे बेस्ट तरीका है कि तुम देखो कि तुम कौन से यूट्यूबर देखते हो, ठीक है, एंड देखो कि जो ये अगर एंटी हैं या प्रो हैं, वट एवर तुम्हें लगता है कि वो सेंटर हैं, तो भाई तुम बहुत गलत हो। आई डोंट थिंक सो कि हार्डली देर आर एनी यूट्यूब चैनल जो सेंटर हैं। ठीक है, तुम्हें लग रहा है मुश्किल से 2 या 3 है, ठीक है, वो मैं शायद किसी और वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है, बट मैं जो भी बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे अगर तुम्हारा जो जनरल थॉट ऑफ दिस गवर्नमेंट है वो अगर ये है कि गवर्नमेंट गलत है, प्लीज़ जाओ और वो चैनल ढूंढो जो गवर्नमेंट के अच्छी चीज़ें गिनवा रहे हैं। एंड तुम्हारा जनरल थॉट ऑफ गवर्नमेंट ये है कि गवर्नमेंट भाई बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है, तो ऑल्टर ढूंढो कि जो उसका नेगेटिव बता रहे हैं और तुम्हें लग रहा है कि बहुत ख़राब है, तो जाके अच्छा वाला ढूंढो कि जो अच्छा ही बता रहे हैं गवर्नमेंट की। बिकॉज द ओनली रीज़न दिस इज इंपॉर्टेंट इज़ कि तुम्हें रियलाइज़ होगा कि सिर्फ पर्टिकुलर एक टॉपिक पे ही 2 साइड्स हैं, एंड दोनों साइड फैक्ट्स हैं। तुम्हें अगर लग रहा है कि भाई फैक्ट्स की बात नहीं कर रहा है या फिर दोनों साइड फैक्ट्स हो सकती हैं, मैं तुम्हें कोई चीज़ मतलब ये तुम समझो कि फैक्ट्स एक मतलब ये टोटल फैक्ट्स हैं और मैं तुम्हें ये फैक्ट्स बता रहा हूँ, ये सच है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट ये भी तो फैक्ट्स हैं। अगर मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा हूँ तो फिर वही है ना कि वो बायस आ जाता है। दैट्स वाई तुम दोनों साइड की वीडियो देखो, दोनों तरफ के फैक्ट जानो, देन हैव एन ओपिनियन, कोई इशू नहीं है उसके साथ। ठीक है, ब्रेक द एल्गोरिथम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू डू इन आर जनरेशन, बिकॉज हमारी जो जनरेशन है वो मोस्टली सोशल मीडिया के थ्रू ही कंज्यूम करती है कंटेंट, एंड जो उनकी पॉलिटिकल ओपिनियन है वो उसके थ्रू ही बन रहे हैं, राइट। तो फॉर दैट स्पेसिफिकली जाओ प्लीज। थर्ड पॉइंट इज ट्राई टू कम क्लोज एंड बी ओपन। ठीक है, इसका मतलब बताता हूँ मैं कि चाहे तुम एंटी गवर्नमेंट हो चाहे तुम प्रो गवर्नमेंट हो, लेकिन कुछ चीज़ें तो तुम दोनों की कॉमन होंगी ना। कुछ चीज़ मतलब दोनों में ये तो होगा कि यार तुम दोनों देश का अच्छा चाहते हो, ठीक है, दोनों में ये तो होगा कि तुम चाहते हो कि देश में एक अच्छी गवर्नमेंट आए, चाहे तुम्हें लग रहा है कि ये खराब है और उसको लग रहा है ये अच्छी है, बट तुम्हारा कुछ तो कॉमन है ना, कुछ तो कॉमन एरिया है ना, कि तुम चाहते हो कि इंडिया की ग्रोथ हो, तुम चाहते हो कि तुम्हें शायद बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो तुम्हारे पास कुछ कॉमन एरियाज़ हैं। ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल ही दूर दूर हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम बिल्कुल दूर दूर हो, बट तुम काफ़ी चीज़ों में कॉमन पॉइंट्स पे हो। द पॉइंट इज़ कि हम उनके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है।
जब तुम कोई भी डिबेट डिस्कशन कुछ भी कमेंट कर रहे हो किसी भी चीज़ के लेके, तुम ये ध्यान में रखो कि पहले तुम जो कॉमन चीज़ है उसे कोट करो या कॉमन चीज़ के बारे में बात करो, सो दैट तुम दोनों का जो एक्सचेंज हो ऑफ आइडियाज़ वो फेयर लेवल पे हो। तुम दोनों को ये ना लगे कि ये सिर्फ मेरे को गलत साबित करने के लिए बात बोल रहा है, उसे ये लगे कि नहीं यार, कि हम दोनों के पास एक कॉमन गोल भी तो है जिसे केटर करने के लिए शायद वही बात बोल रहा है और मुझे शायद सुन लेनी चाहिए। एंड इससे क्या होगा कि इन द लॉन्गर रन तुम ना थोड़े ओपन माइंडेड हो जाओगे, तुम समझने लग जाओगे कि नहीं यार, सुन लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या जा रहा है, मतलब अगर मैं ओपनली कुछ दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लेता हूँ तो ऐसा थोड़ी है कि मैं बिल्कुल बदल जाऊँगा। सुनने में क्या है, एंड शायद मैं कुछ नया सीख के चला जाऊँ, राइट? एंड इसके बाद 4th एंड 5th पॉइंट में तुम्हें एक साथ सम अप करके बताना चाहूँगा, ठीक है? कभी मतलब कभी-कभी कुछ टाइम निकालो, ठीक है? एंड इस तरीके से सोचो कि जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, चाहे वो तुम किसी भी साइड हो, कि ये सामने वाला पागल है, सामने वाले की कोई नॉलेज नहीं है, ये बिल्कुल ब्रेन वॉश हो चुका है। एक बार इमेजिन करके देखो, क्या पता तुम ब्रेन वॉश हो चुके हो। सिर्फ एक बार इमेजिन करके देखो, कुछ नहीं जा रहा। तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम पर्टिकुलरली तुम बोलो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए मैं ऐसे सोचूंगा, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा। और उस 1 हफ्ते के लिए मैं क्या करूँगा, सिर्फ दूसरी साइड का कंटेंट पढ़ूंगा या दूसरी साइड की बातें करूँगा, सो दैट मुझे समझ आए कि दूसरी साइड में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? एंड ये मैं दोनों साइड के लिए बोल रहा हूँ बार-बार। अगर तुम में से कोई वीडियो देख रहा है, तुम्हें लग रहा है मैं किसी एक पर्टिकुलर साइड की बात करना चाह रहा हूँ, नहीं भाई। तुम जिस भी साइड हो, उसकी ऑपोजिट साइड जाओ, उसकी ऑपोजिट साइड का कंटेंट कंज़्यूम करो। और मेरे को ऐसा लगता है कि जब ऐसा होने लगेगा ना, जब हम खुद में कमियाँ ढूँढने लगेंगे, ठीक है? देखो, ऐसा होता है कि मैं अगर कुछ पर्टिकुलर साइड से हूँ, तो मैं अपनी साइड का भला देखूँगा और दूसरी साइड की प्रॉब्लम देखूँगा, ठीक है? कि इनके साथ ये प्रॉब्लम है। अगर मैं उल्टा कर दूँ, मैं अपनी साइड की प्रॉब्लम देखने लग जाऊँ और मैं दूसरे साइड का भला सोचने लग जाऊँ, तो दैट वुड बी अ बेटर 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 आर्गुमेंट। एक बार इमेजिन करके देखो कि शायद जो तुम सोच रहे हो या जो तुम्हारी साइड है, वो शायद जेन्युइनली गलत है। और 100% नहीं है तो 20% है, 30% है, 40% है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई एक साइड बिल्कुल 100% गलत है। शायद तुम 20% हो, सामने वाला 80% है, शायद तुम 80% हो, सामने वाला 20% है। बट वो समझने के लिए तुम्हें दूसरी साइड भी जाननी पड़ेगी। एंड फॉर दैट प्लीज़ एक फ़ेज़ लाओ अपनी लाइफ में या कुछ ऐसा टाइम लाओ कि जिसमें तुम एक्चुअली दूसरी साइड का कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हो, एक्चुअली तुम दूसरी साइड की बातें समझने की कोशिश कर रहे हो एंड तुम अपनी साइड की प्रॉब्लम को पॉइंट आउट कर रहे हो, रादर देन अपनी साइड को बचाने के लिए और दूसरे साइड को पॉइंट आउट करने के लिए। इससे काफ़ी ज़्यादा एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है मेरे ख्याल से पॉलिटिकली, कि जब मैं अपनी साइड की अगर गलतियाँ मैं खुद बताऊँगा, तो दैट वुड बी अ बेटर वे, रादर देन कि कोई मुझे दूसरा बताएगा तो मैं सोचूंगा ये तो बोलेगा ही क्योंकि ये दूसरी साइड का है, राइट? मैं फिर हाँ, अगेन वो लेबलिंग वाली चीज़ आएगी, मैं तो उसे लेबल कर ही दूंगा। अगर मैं जेनुअली मैं प्रो मोदी होके अगर मैं मोदी को क्रिटिसाइज करता हूँ, दैट वुड बी अ बेटर वे। या फिर मैं एंटी मोदी होके मैं फिर या प्रो कांग्रेस होके मैं कांग्रेस की प्रॉब्लम बताऊंगा, दैट वुड बी अ फार फार बेटर वे ऑफ डूइंग डिबेट्स एंड डिस्कशंस। तो दीज वर द पॉइंट्स। देखो, ठीक है, द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इसकी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, ठीक है? बहुत लोग आपस में लड़े मरे जा रहे हैं, मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं। सो मैं यही बता रहा हूँ कि यार, डिबेट्स एंड डिस्कशन आर वेरी नेसेसरी इन डेमोक्रेसी, राइट? एंड तुम्हें अगर कहीं से भी लगता है कि भाई और देखो, ए पॉलिटिकल होना आज की डेट में मतलब मुझे नहीं लगता कि इज़ अ स्मार्ट चॉइस, ठीक है? हो सकते हो, तो मैं ऐसे कुछ बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ। बट अगर तुम पॉलिटिकल हो और तुम इतना एफर्ट डाल ही रहे हो, माई ओनली पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, जो तुम अगर इस वीडियो के में से कोई एक चीज़ ले जा सकते हो ना, तो वो ये होगी कि डोंट हाफ एसेट। अगर तुम जा ही रहे हो ना उस साइड, तो प्लीज़ एक साइड से पागल मत बनो। बस दैट्स द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, दैट्स द वन लाइन जो मैं बोल सकता हूँ इस वीडियो के लिए, कि डोंट हाफ एसेट। अगर तुम पॉलिटिकल ओपिनियन बना रहे हो तो प्लीज़ पूरा बना लो, एक साइड का देख के मत बनाओ, बिकॉज एल्गोरिदम तुम्हारी जान खा जाएगी, तुम्हें एक लूप में डाल देगी और तुम एक कोने के बन के रह जाओगे। एंड वही हो रहा है। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का इशू है या फिर मीडिया का इशू है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि सबसे बड़ा इशू है सोशल मीडिया का। उनकी एल्गोरिदम बनी है इस हिसाब से कि तुम एक लूप में चले गए तो फिर तुम्हें बस वहीं का कंटेंट मिलेगा एंड तुम नहीं बाहर आ पाओगे यार, टू बी ऑनेस्ट। सो इट्स बेटर कि तुम अगर ओपिनियन बना रहे हो, थोड़ा सा एफर्ट और डाल लो। 20 मिनट की वीडियो देखते हो, 40 मिनट कर लो, 20 मिनट दूसरी साइड की देख लो, दोनों साइड का आइडिया ले लो, तुम्हें समझ आ जाएगा। दैट्स ऑल द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज। बाई चांस तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो तुम लाइक कर सकते हो। डू लेट मी नो अगर तुम्हारे पास कोई और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैंने अपना ट्राई किया है, ठीक है? जो मुझे लगा मैंने बताया, और बाकी वीडियोज़ अब आती रहेंगी।